शांति। आज का हमारा विषय है मूल्यनिष्ठ जीवन। हम सभी जानते हैं कि जीवन में मूल्यों का कितना महत्व है। तो पहले तो हम ये देखें कि मूल्य कहाँ किसे जाता है। प्राइस को भी हम मूल्य कहते हैं कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है, इतना मूल्य है। तो वहाँ मूल्य का मीनिंग अलग है, पर हमारे जीवन में तो मूल्य अर्थात गुणों को हम मूल्य कहते हैं। आज हम देखते हैं कि जीवन में जो दुख, शांति है, टेंशन है, उसका कारण हमारे जीवन में कई गुणों की कमी है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरा पर सृष्टि नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए भेजा, तो हमें गुणों का कंपास देकर भेजा था। ये संसार सागर में हम भी अपनी जीवन नैया को लेकर के पार करते हैं। अब जीवन नैया को लेकर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर होता क्या है, हम सबको पता है कि नाव में भी कंपास होता है, होका यंत्र। उसके आधार पर दिशा मिलती है कि किस ओर जाना है। भगवान ने भी हमें वैल्यूज़ का होका यंत्र, कंपास दिया था कि सत्य, अहिंसा, जो भी वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ के आधार पर हम चले तो हमारी जीवन यात्रा बिल्कुल सुरक्षित है। परंतु हुआ क्या, धीरे धीरे हमने ये वैल्यूज़, वर्तमान समय तो हम समझते हैं कि सच्चाई से तो हम अभी नहीं जी सकते हैं। हाँ, पहले का समय था, अब तो सच्चाई का ज़माना कहाँ है। सब झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठ बोल के आगे बढ़े। ईमानदारी का ज़माना ही कहाँ है। बेईमानी करो, आगे बढ़ते चलो। ऐसे करते करते हम एक एक मूल्य को छोड़ते गए और उसके बदले अवगुणों को ले लिया, और जिस कारण फिर हमारी जीवन नैया अभी ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हैं क्योंकि रॉन्ग कंपास मिला है, और रॉन्ग कंपास से हमें डायरेक्शन भी रॉन्ग मिलता है, और ऐसे हमारी जीवन नैया फंस जाती हैं। न आगे जाने का रास्ता भी मिलता है, न वहाँ हम रह सकते हैं। तो ऐसा वर्तमान समय हम महसूस कर रहे हैं कि हर एक के जीवन में कितना दुख, शांति, तनाव है, संबंधों में स्वार्थ आ गया है। तो हमारे जीवन में जो गुण थे उसके बदले अवगुण आ गए। हम दोष एक दूसरे को देते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ। नहीं, कमी किसी की नहीं है। आप सब जानते हो तो जेलों में एक बहुत सुंदर कोटेशन लिखा हुआ होता है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, पर बुरा कौन है, उनके अंदर जो अवगुण है उसके कारण वो बुरा काम करता है। बाकी तो किसी में बुराई नहीं। भगवान ने जब भेजा तो सब अच्छे थे, कोई आतंकवादी, कोई डाकू नहीं भेजा था, सब अच्छे ही अच्छे थे। पर हमने ऐसे अवगुण यहाँ से ले लिए हैं। तो उस कारण अभी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार ने हर एक जेलों में भी जाकर के वहाँ सत्संग करने की, मूल्यवान जीवन कैसा हो, वो सब बातें सुनाने के लिए स्पेशल हमें परमिशन दी है, और हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, कितनों का जीवन भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम सभी ये भी जानते हैं कि जो पहले 74 में कितने डाकुओं को जब समर्पण कराया था, उस टाइम पंचम सिंह, माधो सिंह जो लीडर थे डाकुओं के, वो पंचम सिंह डाकू ने तिहाड़ जेल में हमारी बहनों ने जाके कुछ ज्ञान सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनका जीवन परिवर्तन हुआ। आज वो खुद अपना ये राजयोगी जीवन का अनुभव औरों को भी बताते हैं कि पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। तो जीवन परिवर्तन के लिए हमें ये सोचना है कि हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ठीक है, वो नहीं, पर कुछ प्रयास हम करें। तो मूल्यवान जीवन का कितना मूल्य है। हम जो भी हमारे रोल मॉडल है, हमारे महान व्यक्तित्व वाले हो गए, विवेकानंद हो, गांधी हैं,
बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, हर एक के हम मूल्यों को देखते हैं कि उनके अंदर क्या मूल्य थे, और उन मूल्यों को लेकर के प्रेरणा लेके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मूल्यों हमारा जीवन मूल्यवान बना देता है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय हमारा जीवन मूल्यहीन बन गया है, और इसलिए देखा जाए तो अभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक सब प्रकार पर ये अवगुणों का इफेक्ट है। और इसलिए हम देखते हैं कि अभी शरीर से हम बीमार हैं, मानसिक रूप से जीरो हैं, और नैतिक रूप भी इतना अच्छा नहीं है। और इस धरा को जो भगवान ने स्वर्ग बनाया था और हमने नरक बना दिया है। तो फिजिकली हम इलनेस हैं, बीमार हैं, मेंटली नील हैं, और मोरली नॉट सो वेल, और हैव मेड द लैंड अ हेल। तो क्या भगवान ने तो स्वर्ग बनाया, पर हमने इस दुनिया को कैसा बना दिया है। और उसका कारण कि हमारे जीवन में मूल्यों की कमी आई है। आज घर घर में इतने लड़ाई झगड़े हैं, उसका कारण हमारे अंदर सहनशीलता का गुण कम है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। आज छोटी छोटी बातों के कारण कितना लंबा फिर कोर्ट केस, घर की बात कोर्ट तक पहुंच गई है। और अभी भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है क्योंकि संतुष्टता नहीं है। जो पगार मिलता है पर उससे ज़्यादा भी लेते रहते हैं, तो भ्रष्ट आचरण बन गया। आज घर घर में इतने फैमिली प्रॉब्लम बन रहे हैं क्योंकि आपस में प्यार नहीं है, सच्चा प्यार, स्वार्थ वाला नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना की कमी है। तो ऐसे बहुत सारे अवगुण हमारे जीवन में आए हैं जिसके कारण सोशल प्रॉब्लम इतने बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हम जेल में जाते हैं सत्संग कराने के लिए, यहाँ बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। हमारे साथ जो जेल के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने भी ये कहा भले इतनी बड़ी जेल बनी है अच्छी, पर हम सभी ये चाहते हैं कि ये जेल खाली हो। एक बार हमारे यहाँ एसपी आए थे एक प्रोग्राम में, और उन्होंने जो हम सब ने जो भी बातें पहले सुनाई वो सुनी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो पीबी उपाध्याय साहब थे, उन्होंने पहले ये बता दिया कि दीदी आप तो हमारा धंधा बंद करवाएंगे। सब एकदम साइलेंट हो गए कि क्या कह रहे हैं एसपी साहब। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा धंधा बंद हो जाए। अगर ये संस्था या और भी संस्थाएं जो ऐसा अच्छा काम करेगी, सबके जीवन में मूल्य आएंगे, तो कोई क्राइम तो होगा ही नहीं। और कहते हैं हाँ, हम दूसरा कर लेंगे पर एक क्राइम की ज़रूरत नहीं। हम सब चाहते हैं कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए, पर ट्रेजेडी ये भी है कि हम ये भी देखते हैं कि जेलों में जो कैदियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। और मेजॉरिटी देखा जाए तो 80% युवा हैं। तो देखिए कि आज युवा धन हमारा कहाँ जा रहे हैं। तो हमें उन युवाओं का, हमारे भाई बहनों को हमें दिशा निर्देश करना है। हमें अपना जीवन ऐसा मूल्यवान बना करके औरों को भी ये प्रेरणा देनी है। जहाँ भी हमारे आसपास ऐसा कोई भी हमें दिखे, हमें उन्हें मदद करनी, उनकी बातें सुननी है, और कैसे उनके अंदर ये अवगुण आए हैं, अवगुणों को छोड़कर गुण कैसे धारण करें। क्योंकि सोशल प्रॉब्लम इतने बढ़ते जा रहे हैं, और उसके कारण जो एडिक्शन है, नशा उसमें सब चले जाते हैं। क्योंकि शांति चाहिए तो कहते बस थोड़ा ड्रिंक ले लो, स्मोकिंग कर लो, तो थोड़ी टाइम के लिए शांति मिलती है। ये कोई रियल रीज़न नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो असल हमें सॉल्यूशन, कोई ठोस हमें कारण या ठोस समाधान उसके लिए ढूंढना है। और वर्तमान समय हम देखते हैं कि हमारा जीवन ऐसे अवगुणों के कारण पशु तुल्य बन गया है। इतना तनाव है, टेंशन है। अगर कोई ने ड्रिंक किया है तो रास्ते पर ऐसे पड़ा है, तो कैसा जीवन है। देख के भी वंडर लगता है कि ये भी जीवन, वो कैसी जीवन है।
हम सभी जानते हैं कि मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कोई का भी हम स्वागत करते हैं, हमारे घर में प्लास्टिक का गुलदस्ता कितना भी अच्छा हो, डेकोरेटेड हो, हम उससे स्वागत नहीं करते हैं। स्वागत के लिए हम नेचुरल फूल देते हैं। गुलाब का फूल कितनी खुशबू देता है, तो नेचुरल फूलों में खुशबू होती है। प्लास्टिक के या कागज के फूल शोभा जरूर देते हैं पर खुशबू नहीं दे सकते हैं। ठीक वैसे ही मूल्य हमारे जीवन की खुशबू है। मूल्यों से ही हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें अपने जीवन में ये सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगरबत्ती को हम ले तो कैसे वो खुद सुलगती रहती हैं और सुगंध हमें देती हैं। एक मोमबत्ती खुद जलती है और रोशनी हमें देती है। क्या हम एक मनुष्य होकर, इतनी समझदार होकर के भी हम अपने जीवन में क्या करते हैं? अगर हम थोड़े स्वार्थ के लिए किसी को दुख देते हैं तो ये क्या हुआ? नहीं, हमें अच्छी बातें सीखनी है, हमें अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। और मूल्यवान जीवन एक फलदायी पेड़ की तरह होता है। कोई भी है जो फलदायी पेड़ है, उससे पत्थर मारता है तो पेड़ उसे फल देता है। हमें भी ये देखना है कि सामने वाले ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया वो नहीं, पर मुझे क्या करना है, हमें कैसा व्यवहार करना है। तो जितने मूल्य हमारे अंदर आते जाएंगे उतना हमारा जीवन एक फलदायी पेड़ की तरह झुकता जाएगा। मूल्यों से अहंकार नहीं आता है कि हाँ हमारे अंदर इतने गुण हैं। आम के पेड़ को हम देखें तो जितने ज़्यादा आम लगेंगे उतना आम का पेड़ झुकता जाता है। फल तो खजूर के पेड़ पर भी लगते हैं, पर हमें खजूर का पेड़ जैसा नहीं, हमें तो आम के पेड़ जैसा बनना है। हमें जितना हम आगे बढ़े, जितना मूल्य आए उतना हम झुकते जाए, क्योंकि नम्रता भी एक मूल्य है। एक बार क्या हुआ, एक टेलर का बच्चा था, छुट्टियों का टाइम था, तो घर में बैठा वो देख रहा है उसका पापा क्या कर रहा है। तो उनके पास कैंची थी, कैंची से वो कपड़ा नाप के काटता था और सुई भी थी, तो सुई धागा लेकर फिर वो कुछ जगह स्टिच भी कर रहा था ये। और फिर क्या करता था, जैसे स्टिच खत्म हुई फिर उसने कैप पहनी थी तो सुई को कैप में लगाता था, और अगर कैंची की जरूरत नहीं है तो पैर के नीचे रख देता था। ये देख कर के उनको सवाल उठा कि पापा आप ये क्या कर रहे हो? अब कैंची को पैर के नीचे और सुई को जो कैप लगी है उसमें लगा रहे हो। तो उनके पापा ने, ये टेलर ने बहुत अच्छी बात बताई जो हमारे जीवन में सीखने जैसे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही चीजें लोहे की बनी हुई हैं, परंतु एक है जो काटने का काम करती है और एक है वो जोड़ने का काम करते हैं। तो जो जोड़ने का काम करते हैं उसका कितना मूल्य है, इसलिए सुई को जो माथे पर पहनी थी कैप उसमें लगाते थे और कैंची को पैर के नीचे रखते थे। तो सोचो, एक ही लोहे की दो चीज बनी हुई है, पर दोनों का जो काम अलग अलग है। तो हमें अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी सीखना है, तो हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। हम सभी जानते हैं दत्तात्रेय ने भी हर एक से सीखा, इसलिए 24 गुरु दिखाए हैं, हर एक से गुण उठाया है। तो हमें भी अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। तो आसपास ऐसे बहुत सारे सब कुछ, पर हमें अच्छाई देखने को मिले, हमें अच्छाई लेनी है, धारण करनी है। और हमें ये भी याद रखना है कि जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव को कितना पक्का करते हैं, तो सद्गुण हमारे जीवन की नींव है। अगर अवगुणों की नींव पर हमने बिल्डिंग कितनी भी लंबी खड़ी की है वो गिर जाएगी, वो रेती के ढेर पर है। इसलिए कैरेक्टर को नींव कहा जाता है। हमारा जो कैरेक्टर है एक पक्की नींव है, उस पर खड़ी हुई बिल्डिंग वो कितना टिकती है, और कैरेक्टर लेस हैं वो रेती के ढेर पर हैं। तो हमें अपने जीवन रूपी इमारत को सद्गुणों की नींव पर खड़ी करना है, भले धीरे धीरे भी।
तो ये इमारत कभी भी गिरेगी नहीं। हाँ, हम सभी ये भी जानते हैं कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर कभी भी डूबती नहीं है। तो गुणों को तो हम लेना चाहते हैं, पर कहाँ से ले, कैसे ले। जैसे कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं। कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में, बर्तन चाहिए तो बर्तन की दुकान में जाते हैं। ठीक वैसे ही गुणों का जो सागर है वो तो एक परम पिता परमात्मा है। वो शांति, प्रेम, आनंद, जो भी गुण चाहिए, गुणों का सागर, अनलिमिटेड वर्च्यूज हैं उनके पास। तो जो भी गुण चाहिए हम उनसे ले सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा से हमें अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करना है और परमात्मा से हम दिव्य गुण अपने जीवन में लाए तो हमारा जीवन मूल्यवान बन सकता है, क्योंकि मूल्य ही हमारा ओरिजिनल खजाना है। ये अविनाशी खजाना है। मूल्यों को कोई लूट नहीं सकता है, कोई चोरी भी नहीं हो सकती। अगर चोरी करके जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो ले जाएगा उसको भी फायदा है और हमारा तो कुछ नुकसान होना ही नहीं, क्योंकि हमें देखकर कोई और अच्छी बात सीखता है, ये तो अच्छी बात है। तो मूल्य हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमें इस धरा पर भेजा था तो मूल्यों का जो खजाना देकर भेजा था। हमारी जो आत्मा के हमारी ओरिजिनल 7 कोर वैल्यूज़ हैं, नॉलेज है, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। तो ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारे ओरिजिनल मूल्य हैं। तभी तो हम मंदिरों में जाके कहते आए, हे प्रभु हम अंधकार में हैं, हमें रास्ता दिखाओ। तो कौन सा अंधकार है? आज तो इतनी रोशनी है। आजकल तो हम कितना कुछ नॉलेज के हिसाब से एक क्लिक करो और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। फिर भी भगवान को हमने क्यों कहा कि रोशनी चाहिए? तो किस रोशनी की बात है कि हम कौन है, हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमारा पिता कौन है? तो सत्य के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं। स्वस्वरूप, स्वगुण, स्वधर्म, स्वघर, तो ये सत्य ज्ञान है। तो ज्ञान का जो मूल्य है वो चाहिए। और पवित्रता, हम सभी जानते हैं कि पवित्रता हमारा ओरिजिनल संस्कार है। तभी तो कोई भी भूल करके चलो हम झूठ बोल भी देते हैं, पर हमारी अंतरात्मा को अंदर बहुत दर्द होता है कि नहीं, हमने ये झूठ बोला है, ये ठीक नहीं है। तो प्योरिटी हमारा संस्कार है। आत्मा शुद्ध पवित्र है। कोई भी अशुद्ध विचार, बुरा काम करते तो क्या कहते, काला मुंह कर दिया। तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो पवित्रता है, शुद्धता। हमारी दृष्टि, वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए तो व्यवहार भी शुद्ध होगा। वर्तमान समय हम देख रहे हैं पवित्रता की कमी के कारण दृष्टि इतनी काम वासना वाली हैं जो संबंधों को भी नहीं देखते हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि समाज में क्या क्या कितना गुनाह होता जा रहा है। तो हमें ये शुद्ध पवित्र विचार करना है और हमारा ये ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता और शांति। हम सभी चाहते हैं शांति चाहिए। कोई मॉल मार्केट में शांति मिलनी नहीं है, पर शांति तो हमारे गले का हार है। शांति हमारा ओरिजिनल गुण है और इसलिए हम कहते हैं कि गुस्सा करना नहीं है, वो आ जाता है, पर शांति हम चाहते हैं कि हाँ, तो शांति हमारा ओरिजिनल गुण है। हम चुप रहे, शांत रहे, आत्मा के स्वधर्म में रहे तो और शांति के सागर से कनेक्ट करें तो शांति के गुण भी हमारे जीवन में आता जाएगा। और आगे है प्रेम। तो प्रेम एक बहुत अच्छा गुण है, पर आज प्रेम को भी हमने मीनिंग उसका बदल करके कैसा कर दिया है। बाकी प्यार तो एक शुद्ध गुण है, तो प्यार हमारा सबके साथ होना चाहिए। हाँ, तो जिसके भी साथ हम रहते हैं, प्रेम का मूल्य तो बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए कहा जाता है, कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ये प्रेम का शब्द तो बहुत अच्छा है। तो प्रेम का मूल्य हमारे जीवन में जरूरी है। साथ साथ सुख चाहिए।
हम सभी जानते हैं कि दिन में जो भी हम काम करते हैं, अच्छा व बुरा, अगर एक जेल में रहे हुए कैदी को भी पूछा जाए आपने चोरी क्यों की, तो आखिर कितने सवालों के बाद वही जवाब मिलेगा कि मुझे सुख चाहिए। पर ये लेने की मेथड रॉन्ग थी। तो सुख तो कोई भौतिक चीजों से नहीं मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है अच्छे कर्मों से। तो सुख, हैप्पीनेस चाहिए और आनंद। तो आजकल हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई ना कोई अच्छी ऐसी फिल्में देखते हैं, मनोरंजन के नाच गाना। अब इससे कोई रियल आनंद नहीं मिलता है, थोड़ी देर बस, फिर क्या। पर हमें आत्मा को जो ये सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो वो आनंद हमें चाहिए। इसलिए सब कुछ करते हुए भी फिर हम कहते हैं हमें वो आनंद नहीं है। तो सच्चा आनंद तो हमें आत्मा को अपने ओरिजिनल गुणों के साथ मिलता है। और लास्ट है पावर, शक्ति। तो आत्मा भी कमजोर बन गई है। जैसे एक बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो इंजीनियरिंग भाषा में रिचार्ज तो रीऑर्गेनाइज और डिस्चार्ज तो डिसऑर्गेनाइज। ठीक वैसे ही आज हम बोलते क्या हैं, सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, सारा डिस्टरबेंस है। तो उसे ठीक करने के लिए ये मूल्यों का कंपास बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना हम फिर से परमात्मा से भगवान ने जो दिया था वो कंपास हमने गंवाया है, अवगुणों का ले लिया है। पर अभी फिर से हम चेक करके एक एक अवगुणों का जो रॉन्ग कंपास आ गया है हमारे पास, उसको फेंक दें और गुणों का कंपास ले ले, तो हमारी जीवन नैया बहुत सुरक्षित यात्रा करेगी। तो हमें ये चेक करना है कि एक एक अवगुण को हमें, क्योंकि पहले तो मुझे हमारे अंदर वो अवगुण दिखना चाहिए। कोई कहे और मैं एक्सेप्ट ही न करूं कि मेरे अंदर तो ये अवगुण है ही नहीं, तो फिर चेंज होने का तो सवाल ही नहीं। पहले हम एक्सेप्ट करें, चेक करें और चेंज करें, तभी हम अवगुणों के बदले अपने जीवन को गुणवान बना सकते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं जिनके आने से हमारा ये जीवन का गुलदस्ता महकता रहेगा। एक्सेप्टेंस, हम जहाँ भी रहते हैं, जिनके भी साथ रहते हैं, हम एक्सेप्ट करें। कभी हम स्थान को एक्सेप्ट नहीं करते। ये सिटी तो अच्छा नहीं, ये सिटी में हम नहीं रह सकते, क्यों? हमारा मन नहीं लगता है। ये सोसाइटी में हमारा मन नहीं लगता है, इन लोगों के साथ हम नहीं रह सकते हैं, तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग हैं, परिवार हैं, सबको हम एक्सेप्ट करें। इसलिए गीता के महावाक्य वहाँ काम करते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वो भी और अच्छा। क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो भी पहले हमने उनके साथ रहे हैं, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट बाकी है, तभी तो वो लोग भी हमारे साथ आए हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना है, एक्सेप्ट करना है। दूसरी और पावर है, एक वैल्यूज़ हैं कि समाने की शक्ति है। समाने का गुण, ये संसार एक सागर है, तो सागर से हमें ये सीखना है, सागर में कैसे समाने का गुण है। जो भी किचड़ा है तो उसे निकाल देता है बाहर, और अच्छी बातें हैं वो ले। तो वैसे हमें ये संसार सागर से जो भी अच्छा मिले तो अपने जीवन में उतारना है, और जो अवॉइड करने जैसी बातें हैं उससे अवॉइड करते जाए हम। तो हमें ये याद रखना है कि कैसे समा लेना है। जो भी सुना वो सारी बातें बताने जैसी नहीं होती, बोलने जैसी नहीं, कुछ हमें अपने जीवन में धारण करनी है। और अनुकूलन, कि कैसे हम जहाँ भी हैं जिसके साथ अनुकूल हो जाए। नहीं, हम इस जगह पे नहीं बैठ सकते, यहाँ गर्मी या ठंडी है, ये ऐसा है वैसा है, धूप है, ऐसे तो हजारों रीज़न मिल जाएंगे, और रीज़न रोज ना रोज नए नए बनते जाएंगे, फिर तो हम काम ही नहीं कर सकते हैं। जो भी हैं, जैसा भी हैं, जिनके भी साथ हैं, चॉइस भी नहीं होनी चाहिए, हम इनके साथ ही काम करें, किसी के भी साथ रहें, हम अनुकूल होके रहें। ऑनेस्टी बहुत बड़ा वैल्यूज़ है, तो ईमानदारी चाहिए, और हमारी खुद के साथ तो बहुत बहुत ईमानदारी हो। हम सभी जानते हैं
कि भगवान ने हमें भेजा है तो वापस जाएंगे तो जवाब तो हमें देना है। तो रोज हर एक कर्म करते करते हमें याद रखना है, हमें ईमानदारी से करें। कोई देखे नहीं देखे, सुने नहीं सुने, पर वो तो देख रहा है, सुन रहा है। तो ऑनेस्टी का मूल्य हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। और ब्यूटी भी एक वैल्यूज़ है। और इसलिए हम देखिए कि जो भी पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, ब्यूटी को दिखाकर कि हमारे मन में भी जो अच्छे अच्छे संकल्प चले उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर वो सब टेम्परेरी हैं। आजकल ब्यूटी को संवारने के लिए, दैहिक ब्यूटी को तो कितना खर्चा आदि करते हैं, पर ये तो टेम्परेरी। अगर मेकअप लगा के बाहर निकले और बारिश आई तो सारा मेकअप खत्म, तो ब्यूटी तो रही नहीं। तो यहाँ ब्यूटी माना, सुंदरता माना हमारे अंतरात्मा की सुंदरता, वो सुंदरता हमारे जीवन में चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भगवान को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी हैं, शिवम कल्याणकारी भी हैं और सुंदर भी हैं। तो परमात्मा वो सुंदर हैं। तो यहाँ सुंदरता माना एवर प्योर, बेदाग। जैसे एक हीरा होता है तो बहुत कीमती हीरा है, पर अगर छोटा भी उसमें दाग है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो वैसे हमारा जीवन तो कितने दागों से भरा हुआ है। अब ऐसे जीवन को परमात्मा फिर से हीरे जैसा बनाता है। वो हीरे में से तो दाग नहीं निकल सकता है, पर हमारे जीवन में से तो कितने भी दाग हो वो निकल सकता है। परम पिता परमात्मा की याद ऐसी है, तो परमात्मा को याद करते रहेंगे और परमात्मा से हम वैल्यूज़ अपने जीवन में लेते रहेंगे, तो कितने भी अवगुण हो और वो अवगुण निकलकर हमारा जीवन गुणवान बन सकता है। तो हम भी अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं, मूल्यों को धारण करके। तो ऐसे हमें जीवन में, अपने जीवन में ये नेचुरल ब्यूटी, आत्मा को सुंदर बनाना है। मर्सी, दया का भी एक गुण है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, पर उसमें दया नहीं है, अब बाहर से दिखने में वो बहुत सुंदर हो, पर उसके व्यवहार से हम देखेंगे अरे इनमें तो कोई दया ही नहीं है, तो फिर प्रभाव नहीं रहता है। तो दया का गुण बहुत बहुत जरूरी है। और आगे गुण है संतुष्टता। संतुष्टता के लिए कहा जाता है कि गोधन गजधन वारी धन, जब आवे संतोष धन, सब गुण धूरी समान। तो संतुष्टता का गुण के सामने सब गुण वो धूल समान है। एक संतुष्टता का गुण हमारे जीवन में आ जाएगा तो हमारा जीवन और कितने सारे मूल्यों से भरपूर हो जाएगा। और आगे सहयोग का भी एक गुण है, कोऑपरेशन। कोई बात नहीं, हम जितना सहयोग दे सकते उतना तो दें। किसी को भी हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, पहले हाँ कहो, चलो हमारे पास चीज़ें नहीं है, पावर नहीं है, सब आ जाएगा, पहले हम हाँ तो कहे। इसलिए कहा जाता है जैसे बोल के लिए कि गुड़ है नहीं, गुड़ दो नहीं, पर गुड़ जैसा तो बोलो। तो वैसे हमारे पास कोई भी आता है, हम चलो मदद कर नहीं सकते हैं, पर मदद नहीं करे तो पर भावना तो अच्छी रखे कि हाँ आपका काम हो जाएगा। मैथमेटिक के जो 4 फॉर्मूला हैं कि कैसे माइनस प्लस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो एक कार्मिक अकाउंट के साथ बहुत एडजस्ट होता है। मान लो हमारे पास 100 हैं और 5 से हम प्लस करते हैं, वरना कोई भी हमारे पास आता है, हमने भावना अच्छी रखी, काम नहीं किया, सिर्फ भावना अच्छी रखी, आपका काम हो जाएगा। तो 5 प्लस हो गया। और अगर हमने कुछ भी नहीं दिया पर भावना बुरी रखी अंदर से कि इनका तो काम होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा है वैसा है, तो 5 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। 100 में से 95 रहा और वहाँ प्लस हुआ तो 105 हो गया। और हम उसको गुणाकार करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है
कि 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 500 होता है, और 5 से कट करो तो फिर 20 रहता है। कि हमने अच्छा संकल्प किया और उसको प्रैक्टिकल किया, हाँ, कि मैं मदद करूँ, हमने मदद की तो फिर 500 हो गया। और हमने मदद नहीं की, भावना तो ठीक नहीं रखी, पर उसका काम न हो उसके लिए और कोई ऐसा हमने काम किया कि उनका काम अच्छा होते होते भी बिगड़ जाए, तो हमारा कर्म बुरा हो गया, तो फिर 100 में से सिर्फ 20 रहा। अब सोचो कि हमें 100 में से 105 करना है, 95 करना है, 500 करना है या फिर 20 करना है, ये हमारे ऊपर है। तो कैसे हम एक दूसरे को सहयोग दें। कल हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर हमने सहयोग नहीं दिया है तो और हमें कैसे देंगे। तो सहयोग की भावना वो भी हमारा गुण बहुत अच्छा है। कई बार हम देखते हैं तो अच्छा तो लगता है, पर ये साहस नहीं है। तो साहस का भी एक गुण चाहिए। हाँ, हम कर सकते हैं, इसलिए हमने आगे भी बताया। एक बात याद रखनी है ऑलवेज कि आई कैन डू इट। हाँ, हम कर सकते हैं। कोई भी काम मान लो आता नहीं है, पर हम हाँ कहें, हाँ कहने से आधा तो कंप्लीट हो जाता है। फिर उनसे हम एडवाइस भी ले सकते हैं कि हमने हाँ तो कहा है, पर हमारे पास इतना ही नॉलेज है, इतना नहीं है, या हम जानते नहीं है, तो आप बताओ। तो साहस भी चाहिए कि हर काम कोई पहले से सीख कर नहीं आता है, तो हमें जीवन में साहस का भी गुण चाहिए। और डिटैचमेंट, कोई ऐसी बुरी बातें होती हैं वहाँ से हमें डिटैच भी रहना है। स्कूल कॉलेज में चलो कोई मित्र ऐसे हैं जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते और उनकी बुराई का हमारे ऊपर प्रभाव भी न पड़े, तो उसके लिए कमल का फूल वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो रहता कीचड़ में है, उगता तो कीचड़ में है, पर कीचड़ से वो न्यारा है। एक भी छींटा कीचड़ का उसके पत्ते पर नहीं लगता है, वो कितना न्यारा है। ठीक वैसे ये संसार, हम देखते हैं कि लोग ऐसे हैं, वातावरण ऐसा है, दुनिया ऐसी है, कोई बात नहीं। हमें कमल के फूल को याद रखना है कि मुझे कमल की तरह इन सारी बातों से अपने को डिटैच रखना है। और दृढ़ता का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए कि कोई अच्छी बात है तो दृढ़ता से हम उससे धारण कर लें, और उसके लिए हमारी डिजायर, बर्निंग डिजायर हो, एक ऐसी इच्छा हमारी प्रबल होनी चाहिए कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। और तो दृढ़ता होगी तभी हम कर सकते। बाकी तो संकल्प तो बहुत सारे करते हैं, पर सब नहीं रिजल्ट को पा सकते हैं। तो दृढ़ता बहुत जरूरी है, और हमारा खुद के प्रति सेल्फ एस्टीम भी होना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते। क्योंकि हम खुद ही अपना मूल्य नहीं रखते तो और तो क्या रखेंगे। तो हमें खुद को आत्मसम्मान में रहना है, और तभी हम औरों को भी सम्मान प्राप्त कर सकते। तो हम सम्मान में रहे, औरों को भी सम्मान दें। और विवेक, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर की भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में मिलने वाले सभी लोग अच्छे ही हो वो भी नहीं है, बुरे हो वो भी नहीं है, पर हमें परखना है। जैसे सोने के पास कसौटी होती है, वो परखता है, ठीक वैसे ही हमें परखना है। और उसमें मेडिटेशन हमें बहुत बहुत हेल्प करता है कि कोई कैसा है, उनकी वाइब्रेशन हम कैच कर लेंगे और फिर उनके हिसाब से हम उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं या अपने को बचा सकते हैं। तो विवेक का भी गुण होना चाहिए। और अनुशासन, अनुशासन का गुण तो हमारे जीवन में चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, आकाश में पतंग उड़ रहा था और पतंग ने देखा कि उससे भी ऊपर कोई उड़ रहा है। तो पतंग का ध्यान गया कि अरे मेरे से भी ऊपर कोई उड़ रहा है, वो ईगल था। तो उन पतंग को भी अंदर संकल्प आया कि मुझे उनसे भी ऊपर जाना है। उसने थोड़ा जोर तो लगाया, पर देखा कि अरे मैं तो रस्सी धागे से बंधा हुआ हूँ और धागा तो नीचे जो उड़ाने वाला है उसके पास है, तो वो जितना फिर धागा नहीं छोड़ेगा तो फिर मैं तो ऊपर कैसे जाऊंगा।
थोड़े टाइम के लिए पतंग को लगा कि ये भी मेरे जीवन में बंधन है, नहीं तो मैं ईगल से भी ऊपर जा सकता हूँ। तो पतंग ने क्या किया, थोड़ा जोर करके फिर वो धागे से अलग हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि पतंग धागे से टूटकर अलग हो गया तो रिजल्ट क्या, नतीजा क्या, वो ऊपर तो नहीं जाएगा, पतंग को धीरे धीरे नीचे आएगा। तो वहाँ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी डिसिप्लिन हमें बंधन लगती है, पर नहीं, ये बंधन नहीं है, ये डिसिप्लिन ही हमारे जीवन को ऊंचे ले जाने का आधार है, आगे बढ़ाने का आधार है। अगर धागे के साथ पतंग जुड़ा हुआ रहता तो वो और ऊपर जितना चाहे जा सकता था, पर अगर धागे से अलग हो गया तो फिर वो अनुशासन एक बंधन लगा, तो फिर उनका रिजल्ट क्या हुआ। तो ऐसे हमें अपने जीवन में बड़ों से जो भी अनुशासन मिले, हम जहाँ भी हैं, तो डिसिप्लिन को हमें जीवन में मेंटेन करना है, फॉलो करना है, और तो ज़रूर हमारा जीवन इससे मूल्यवान बनता है। और हमें ये भी देखना है, क्षमा का भी गुण हमारे जीवन में चाहिए। अगर हम किसी को माफ़ कर लेते हैं तो सामने वाले के दिल में बहुत बहुत कितनी दुआएं निकलती हैं। हमारा एक पर्सनल अनुभव है कि 6 साल से पहले एक बार क्या हुआ, हम सेंटर से निकले और 2 मिनट का रास्ता था और वहाँ अचानक एक बहन गाड़ी चला के रॉन्ग साइड पर आई। हम 2 व्हीलर पर थे और हमारी गाड़ी को टक्कर लगाई और हम गिर गए। पहला पहिया हमारे सिर से थोड़ा ही 10 इंच दूर था। हम ऐसे गिरे और थोड़ा लगा भी, कितना खून भी निकला। वो बहन हाथ जोड़ के खड़ी रही, सब इकट्ठे हो गए, 100-150 लोग। सब ने कहा हम तो ये बहन को जानते हैं, पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो। हम 2 बहनें बीच में खड़े थे। हमने फ़ोन करके यहाँ दीदी को मैसेज दिया, दीदी ये ऐसे हुआ है। फिर तुरंत हमारे साथ जो बहन थी उन्होंने सबको कह दिया कि ना हमें पुलिस की ज़रूरत है, हमें कोई कंप्लेन करनी है, सिर्फ हमें हॉस्पिटल ले जाओ। हमारे पास पर्स भी था, मोबाइल था, सब भीड़ ने सब कुछ इकट्ठा करके हमें दे दिया। और जो गाड़ी से हमारी एक्सीडेंट हुआ था वही गाड़ी लेके फिर हमें हॉस्पिटल छोड़ आए। वो बहन तो हाथ जोड़ के ऐसे सुन्न होकर खड़ी हैं। उनको लगा कि ये लोग हैं कौन, कि मुझे इतना भी नहीं कहा कि अरे आप देखते नहीं थे, ये क्या कर दे, कुछ भी हमने नहीं बोला उनको। घर जाके वो बहन को लगे कि मुझे तो चैन नहीं पड़ता है, मैं जाके इन बहनों से मिलूं, फिर से मुझे मिलना है, देखना है कि क्या हुआ क्या नहीं, कि ये कौन है, ऐसे तो कोई नहीं होता है, कुछ भी नहीं कहा हमें। तो फिर वो आए, मिले भी। फिर हमने एक ही बात कही उनको कि कोई बात नहीं, कि मेरा आपसे कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा, बस आज ये चुप तो हो गया। वो बहन फिर बंडर खाने लगी कि ये कौन सी कैसी बात कर रहे हैं। और फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने आके ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स भी किया। कहते ये तो बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और रोज परमात्मा को याद करेंगे तो ऐसे गुण हमारे जीवन में आते हैं। इस सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन की बात है। तो हमने तो बस माफ़ करना क्या, हमें ये लगा भी नहीं कि इनका दोष है, तो माफ़ करने की क्या बात है। हमने कहा कि कोई बात नहीं है, तो वो इतना रिलैक्स हो गई। नहीं तो अंदर बहुत दुखी होती थी कि अरे ऐसी बहनों से मेरे से ये भूल हो गई, एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसे क्षमा का भी हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी कैपेसिटी को भी देखना है कि हमारी आत्मा की कैपेसिटी कितनी, हमारी क्षमता कितनी है, और धीरे धीरे परमपिता परमात्मा से पावर लेकर के हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। और हमारे जीवन में उमंग उत्साह की भी बहुत ज़रूरत है। एंथुजियाज़म एक पंखों की तरह है, सब कुछ है पर कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तो जीवन नीरस लगता है। उमंग उत्साह होगा तो कुछ भी नहीं है, तो भी कहते नहीं सब कुछ है, ऐसे लगेगा। तो उमंग उत्साह की भी बहुत ज़रूरत है। पेशेंस, हर चीज़ हम जब चाहे तब मिल जानी है वो नहीं है, कहाँ हमें धीरज भी रखना है, तो पेशेंस रखनी है। इसमें जल्दबाजी की बात ही नहीं है।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई कुछ भी कहे आप ये नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर हमारा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, नहीं हम करेंगे, हम कर सकते हैं, तो ज़रूर वो रिजल्ट हम पा सकते हैं। और लास्ट है सादगी। तो सादगी के लिए तो हमें कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारे जीवन में सादगी का तो बहुत बहुत ज़रूरत है। तो सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा मूल्य है। हम सभी जानते हैं गांधी से तो कितने वो सिंपल रहे पर काम कितना बड़ा किया। तो वैसे हमें हर एक से, ये तो कुछ थोड़े मूल्य हमने देखे, अभी बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जिनको हम अपने जीवन में ला सकते हैं। कभी ऐसे मूल्यों की बात को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है, सुनते हैं तो लगता है हाँ ये सारे मूल्य हम भी अपने जीवन में धारण कर लें, रख लें। पर कभी कभी होता क्या है, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में तो कोई बैरियर आता है, रुकावटें आती हैं। जैसे टीवी देख रहे हैं और अभी तो इतना अच्छा ब्रॉडकास्टिंग है तो फिर रुकावट नहीं आती है। पहले के समय में फिर कैसे टावर को घुमाते थे, जो एंटीना को कितनी मेहनत करते, तो बैरियर लगता था कि अरे क्या है रुकावट, फिर मैसेज भी आता था रुकावट के लिए खेद है, तो इतना फिर उसमें मज़ा नहीं आता था। अभी जैसे नेट पर कोई देख रहे हैं प्रोग्राम और नेट नहीं ठीक है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हम भी जो चाहते हैं उसमें रुकावट आती है, बैरियर आता है कि और फिर हम कर नहीं पाते हैं और कुछ बर्डन लगता है कि हाँ हम ये चाहते तो हैं पर ये बहुत भारी है, बर्डन लगता है। तो ये 5 BB पर बैरियर, बर्डन और ब्लॉकेज हम सभी जानते हैं। जैसे हमारी जो कॉर्नरी आर्ट, उसमें जो खून की नलियाँ हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती तो कैसे हार्ट अटैक आता है। तो कैसे वो ब्लॉकेज को हम दूर करते हैं ना, बलून लगवा करके, कैसे भी करके बाईपास सर्जरी भी कर लेते हैं। क्या हमने अपने जीवन में वैल्यूज़ को लाने के लिए जो ब्लॉकेज आते हैं वो ब्लॉकेज को हमने दूर किया, वो हमें चेक करना है। कोई बॉन्डेज भी आते हैं, ऐसे बंधन आते हैं जो हम छोड़ना चाहते भी नहीं छोड़ सकते हैं। कोई ना कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदतें हैं हमारे जीवन में, वो एक बॉन्डेज की तरह है, हमें पकड़ के रखती हैं। कितने ऐसे लोगों से हम मिले हैं, कहते हैं हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये ड्रिंक ले, ये बुरा काम करे, पर क्या करे हो जाता है। तो आत्मा ये बुरी आदतों से बंधी हुई है, जो न चाहते भी वो बुरा काम कर लेते हैं। तो ये 4 B उससे हमें क्रॉस होना है, बैरियर, बर्डन, ब्लॉकेज एंड बॉन्डेज। ये 4 B को क्रॉस करके हमें क्या करना है, ब्रिज बनाना है। जो भी आए उसके लिए हम ये देखें कि जैसे रास्ते पर हम जा रहे हैं तो रोड पर तो ट्रैफिक भी होगी, कहाँ कुछ एक्सीडेंट है तो रोड ब्लॉक भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। पर हम प्लेन में जाते हैं तो कोई रुकावटें नहीं है। ठीक वैसे ही हमें ब्रिज बना लेना है। नाला है, सागर है, कोई भी कुछ भी है, हमें ब्रिज बना लेना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन की यात्रा है। भगवान ने तो हमें स्वर्ग में भेजा था, हम धीरे धीरे हमने क्या किया, ये दुनिया को नर्क हमने ही बनाया है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि रॉन्ग कंपास आ गया और रॉन्ग कंपास के आधार पर हम ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ कोई समस्या ही समस्या है, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें, अभी फिर से इस नर्क को स्वर्ग बनाना है या इस नर्क में से स्वर्ग की ओर जाना है। तो 5 रुकावटें और हमारे जीवन में आती हैं। हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, एक है काम विकार, अशुद्ध संकल्प आते हैं। तो अशुद्ध संकल्प भी एक कांटों की बाढ़ जैसा है, तो वो हमारे रास्ते में रुकावट है। और दूसरा है क्रोध। क्रोध के लिए तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा तो रखना चाहिए, पर थोड़ा भी रखेंगे वो तो बढ़ता जाएगा। क्रोध एक आग की रिंग की तरह है, उसमें से हमें पार होना है।
जैसे सर्कस आदि में देखते हैं ना, रिंग में से जो आग है फिर भी उसमें से शेर आदि निकल जाता है जंप लगाकर। तो हमें भी अपनी क्रोध अग्नि की रिंग से रास्ता बनाना है और हमें सेक भी न लगे और हम आगे निकल जाएं। और तीसरा है लोभ। कभी कभी हम चीज़ों को इकट्ठा करने में ज़्यादा लोभी हो जाते हैं, फिर सोचते भी नहीं है कि ये कर्म से कुछ पाप भी हो रहे हैं। तो अति लोभ पाप का मूल है। तो लोभ फिर उससे भी क्रॉस करना है कि हाँ, हमें जीवन के लिए जो चाहिए पर हम कैसे ले रहे हैं। तो धन तो कमाना है पर पवित्र धन चाहिए। लोभ करके रिश्वत लेके कमाया हुआ धन हमें कभी भी सुख नहीं दे सकता है। और चौथा है मोह। मोह एक मकड़ी की जाल की तरह है। मकड़ी क्या करती, जाल बनाती है और फिर उसको अगर उसी जाल से निकलना है तो वही जाल उसको गलनी पड़ती है, तभी वो बाहर निकल सकती है। हम भी ऐसे अपने संबंधों की जाल में ऐसे फंसे हैं, हमने ही बनाए हैं और हम ही उसमें फंसे रहते, फिर अब लगता है हमें बंधन है। तो फिर हमने जो जाल बनाई है वही जाल को ख़त्म भी हमें ही करनी है। तो संबंधों में मोह नहीं रखना है, प्यार सबसे रखना है पर मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट है तो दुख होता है। और लास्ट है ईगो, अहंकार। तो अहंकार एक पहाड़ की तरह है, हमें चढ़ाएगा एकदम ऊपर शिखर पर ले जाएगा, फिर ऐसे गिराएगा हमें पता भी नहीं चलता है और इतना हमें चोट लगती है, फिर गिरे हुए हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। तो ये 5 हमारे मार्ग में ये विघ्न रूप है। पर हमें क्या करना है कि हमें अपनी जीवन यात्रा में स्वर्ग की ओर जाना है, मूल्यों को धारण करना है। तो ये 5 बड़े जो अवगुण हैं उनकी सेना तो बहुत बड़ी है, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, नफरत। पर ये बड़े जो आतंक हैं उनको हम पार कर लेंगे तो फिर छोटे तो कुछ भी हमारे सामने नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह की याद का ये सफ़र नारा है कि हम हैं जहन्नम में और जन्नत की ओर जाना है। तो फिर ये 5 विकारों से हमें दूर होना है। ये बातें सुनकर हमें लगता तो है, पर कौन हमें ले जाएगा ऐसी दुनिया में, कौन ऐसी दुनिया बना सकता है। तो परमपिता परमात्मा है जो स्वर्ग का रचयिता है, वो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ये विश्वविद्यालय में परमात्मा खुद ज्ञान देकर हम सभी का जीवन इतना मूल्यवान बनाता है और पावर भी देता है। सिर्फ रास्ता बताना वो नहीं है, पर उस रास्ते पर चलने की शक्ति भी वो देता है। तो परमात्मा एक एक के जीवन को ऐसा मूल्यवान बना करके ऐसे मूल्यनिष्ठ दुनिया की स्थापना कर रहे हैं उस स्वर्ग में, जिसके लिए हम सभी गाते आए कि जहाँ शेर और गाय इकट्ठा पानी पीती थी, माना जानवर में भी कोई हिंसक वृत्ति नहीं थी। तो सोचो वहाँ के मनुष्य कैसे होंगे, जिसको हम देवता कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, एक गुण की भी कमी नहीं। हाँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो सर्व गुणों से भरपूर उनका जीवन था। तो हम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं भरपूर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने मन बुद्धि को गुणों के सागर के साथ कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करेंगे और गुणों के सागर से हम प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल वाइब्रेशन लेंगे। रोज हम परमात्मा को याद करते रहे तो गुणों के सागर से गुण हमारे जीवन में आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिजली का कनेक्शन हम एसी के साथ जोड़ते तो ठंडी हवा ले सकते हैं, तो फ्रिज के साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो वही इलेक्ट्रिसिटी पावर उस अलग अलग रीति में रूपांतर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा कनेक्शन उस गुणों की सागर से हम जोड़े तो परमात्मा से इतने सारे गुण हमें मिलेंगे और हमारा जीवन इतना मूल्यवान बन जाएगा। तो चंद क्षणों के लिए हम शांत चित्त होकर बैठे, अपने
दो आँखों के बीच, भ्रुकुटी के बीच जो चेतना है उस और हम ध्यान से देखें। वो चेतना मैं हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं चेतना इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मेरे पास रहे रॉन्ग कंपस को, एक एक अवगुण को देख रही हूँ। ये रॉन्ग कंपस ने मेरी जीवन नैया को कैसे फंसा दिया है। अब मुझे पता चला है, परमात्मा ने दिया हुआ गुणों का कंपस वापस ले लूँ। एक एक गुणों को परमात्मा से लेकर मैं अपने जीवन की यात्रा को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित संपन्न कर सकूं। मुझे कितना शांति आनंद का अनुभव होता है। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान अविनाशी खजानों से भरपूर होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।